जैसे मोदी जी हैं वो 75 साल के होली है। संघ का प्रधान है भागवत जी, वो 75 साल की होली। तो कानून को सबके लिए एक ही होता है, तो हमारे क्यों उठाया जा रहा है? हमारी तो यही प्रार्थना है भी कानून सबका एक है, तो हमें भी रेगुलर रखा जाए, हमारी यही प्रार्थना है। भत्ता क्यों हटा रहे हो? अगर काम भी नहीं हो रहा है तो हमें बुढ़ापे के अंदर भत्ता तो दो ताकि हमारा गुजारा भी हो। तो भाई जब तक किसी ने भी नहीं हटाया, अब क्यों हटा रहे हैं? सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अब तक सीएम साहब ने हमारे तरफ नंबरदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम रोज जता रहे हैं कि सीएम साहब हमारा ज्ञापन ले और हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी करें। पूरे हरियाणा में हम नई एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और फिर सीएम साहब से चंडीगढ़ में। सर, सारे लंबड़दार आज डीसी साहब के पास गए थे, क्या मामला था सर? ये वो हमने जी 75 साल की उम्र वालों को हटाया जा रहा है, तो इसलिए जैसे मोदी जी हैं वो 75 साल के होली है। संघ का प्रधान है भागवत जी, वो 75 साल की होली। तो कानून को सबके लिए एक ही होता है, तो हमारे क्यों उठाया जा रहा है? हमारी तो यही प्रार्थना है भी कानून सबका एक है, तो हमें भी रेगुलर रखा जाए, हमारी यही प्रार्थना है। और जो नंबरदार हटाए हैं उनको फिर बनाया जाए, इसी के बेस में। ये अभी ये कानून बनाया है कि पहले से था ऐसा कुछ? नहीं, पहले तो था ही नहीं। अच्छा, अब ये 75 ही भी हटाने लग रहा है जी। हर कोई रूल रेगुलेशन ना हमारे कहने कोई भी अपनी मर्जी से काम हो रहा है। तो कितने के यहाँ लंबड़दार इकट्ठे हो रहे हो आज? कहाँ से? 60-70 आदमी शामिल। 70 ये महेंद्रगढ़ विधानसभा के हैं सारे? अच्छा, हाँ जी बताइए। मैं तो एक यही बात बताता हूँ कि सदियों से जब हरियाणा भी नहीं बना था, पहले से ही हम नंबरदार बनाते आ रहे हैं। नंबरदारों के ऊपर ही काम सारा जनता का और जो भी काम था वो सारा पब्लिक का सारा नंबरदारों के ऊपर था। अब कह रहे कि भाई 75 साल का ही नंबरदार को मतलब भत्ता हटा रहे हैं। भाई भत्ता क्यों हटा रहे हो? अगर काम भी नहीं हो रहा है तो हमें बुढ़ापे के अंदर भत्ता तो दो ताकि हमारा गुजारा भी हो। तो भाई जब तक किसी ने भी नहीं हटाया, अब क्यों हटा रहे हैं? सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा भत्ता नहीं हटाए और नंबरदारों को रेगुलर जो पीछे जो बढ़ाते आ रहे थे उसी तरह नंबरदार बनाए और नियुक्ति करी जाए दोबारा शुरू। यही हमसे रिक्वेस्ट है जी सरकार से। और हम सरकार के आदमी है, कोई दूर के नहीं। अब हमारे साथ ही सरकार ऐसे करेगी तो बताओ कैसे काम चलेगा? जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री करी है ना, उसमें भी सीएम साहब ने लिख रखा है अभी नंबरदार तो जरूरी है, समझावा और नंबरदार जरूरी है, इनके बगैर रजिस्ट्री नहीं होगी। तो नए भर्ती कर रहे हैं क्या आपको हटा के? नए भी नहीं ले रहे, क्या कहना चाहते? आज मैं जिला प्रधान राजकुमार जांगड़ा, मैं ये कहना चाहता था, तो हमने डीसी साहब से परमिशन लेने के लिए वो दिया है कि हमें परमिशन दिया जाए। सीएम साहब नारनौला रहे हैं। अच्छा, मिलने की सीएम से मिलने की परमिशन मांगी आपने? परमिशन मांगी है। अच्छा, और हमें ज्ञापन यही है हमारा, आगे जो सीएम साहब ने जो चुनाव से पहले वादा किया था वो वादा अभी तक नहीं निभाया है। उन्होंने ये कहा था कि मैं तीसरी बार सरकार बनते ही और मैं आपको मान सम्मान करूंगा। 18 अगस्त 2024 को उसने सम्मेलन बुलाया था, वो पोस्टपोन कर दिया गया था। इसलिए हमें 1 साल हो गए इंतजार करते हुए और सरकार को बने 1 साल हो गई है। अब तक सीएम साहब ने हमारे तरफ नंबरदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम रोज जता रहे हैं कि सीएम साहब हमारा ज्ञापन ले और हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी करें। पूरे हरियाणा में हम नई एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और फिर सीएम साहब से चंडीगढ़ मिलेंगे। मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे हमारे यहाँ 75 साल से ऊपर एक तो हटाए जा रहे हैं नंबरदारों को, वो नहीं हटाने चाहिए। दूसरी मांग हमारे नई नियुक्ति की जाए, जो नंबरदार 23/11/21 से जो नई नियुक्ति बंद कर रखी है उसको दोबारा से चालू की जाए। एक नंबरदार का बेटा ही नंबरदार बने। और 2018 के अंदर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हिसार में जो वादा किया था आयुष्मान के लिए, वो आयुष्मान अभी तक नहीं बना है। तो उसके लिए हमारा यही है कहना वो करे। एक हमारा जो मानदेय भत्ता है, आज चौकीदार है, सफाई कर्मचारी, हर वर्ग का बढ़ाया जा रहा है। आज हमारा मानदेय वही 3000 रुपये रखा हुआ है 10 साल से। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी नई नियुक्ति की जाए और हमारा नंबरदार का बेटा ही नंबरदार बने। सरबराह नंबरदार बनाना वो भी बनाया जाए। जो हमारी जो परंपरा चलती आ रही थी
उसी को फिर से लागू किया जाए और जो लेटर निकाला हुआ है वो वापसी लिया जाए। ठीक है।